लंबी लोकतंत्र यात्रा के अंदर आज भी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, निडर है और इसीलिए देश की जनता का न्यायपालिका पर बहुत बड़ा भरोसा है। यहां न्यायिक अधिकारी भी बैठे हैं। हमको इस प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहिए। सरकार आती है, सरकार बदलती है, लेकिन एक सामान्य आदमी एक बात कहता है कि अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो कानून का दरवाजा खोलूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। और वो इस अपेक्षा के साथ आता है कि मुझे कहीं न्याय मिला न मिला, लेकिन अदालत में जाऊंगा तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। ये विश्वास भरोसा उसका आज भी है और इसलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बात हम कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस व्यवस्था को हम जितना कायम रखेंगे उतनी सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था हम चलाएंगे। आज हम सबको गर्व है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता ने कई सत्ताओं को परिवर्तन किया, कई सत्ताएं बनाई और सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आज भी है। भारत के संविधान में आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन किए, लेकिन आज भी हमारा संविधान मार्गदर्शक है, जीवंत है और लोगों को सार्वभौमिक अधिकार देता है। और मेरा मानना है उसमें भी सबसे बड़ा योगदान है तो देश के एडवोकेट का है, जिन्होंने जब संविधान बनाया तो संविधान में मूल में जनता को रखा। संविधान निर्माताओं की डिबेट को मैंने जब देखा, चर्चाओं को देखा, तो देखा कि हर क्लोज पर एक लंबी चर्चा हुई, एक लंबी डिबेट हुई और लंबी डिबेट और चर्चा के बाद संविधान बना। आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन आज भी हमारी संविधान की मूल भावनाओं को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज भी भारत के लोकतंत्र की ताकत जनता के पास है और इसीलिए आपको न्यायिक समीक्षा के साथ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक सामान्य व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, आप उसको न्याय दिलाने का काम करें। ये बात सही है कि सरकारों ने समय समय पर न्यायिक काम सरल हो, सरलता हो, आम आदमी को ठीक से न्याय मिले, उसके लिए कई प्रयास किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास आपको करना होगा और वो प्रयास ये करना होगा कि हम जो व्यक्ति न्याय मांगने आया है उसको न्याय सरल से मिले, सस्ता मिले और तुरंत मिले। और इसके लिए कठिन काम तो है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका है तो वकील की है। कठिन इसलिए कि अगर जल्दी न्याय दिला देंगे तो मुश्किल कम हो जाएंगे, तारीख पे नहीं आएगा। लेकिन आप निश्चित माने कि मेरा मानना है जितनी जल्दी न्याय आप दिलाएंगे उतने ही लोग आपके पास और ज्यादा आएंगे। और इसीलिए आज भी हमारी व्यवस्थाओं के अंदर
लोक अदालतें हैं, उन लोक अदालतों के मैं पिछले कई राज्यों के परिणामों को देख रहा था। संसद में एक प्रश्न में मैंने देखा था कि लोक अदालत के अंदर एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए 35 से 50 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा। हमारी कोशिश ये होना चाहिए लोक अदालतों में हम ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटान करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए, पुलिस साहब ऐसे बहुत हड़ताल करते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक गरीब व्यक्ति जो है ना बहुत दूर से आता है। हम 35 साल से इस सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं। एक आदमी इटावा के गांव से चलता है 100 किलोमीटर दूर, पता चला कि आज हड़ताल होगी, अब उसका आने जाने में खर्चा हो जाता है कम से कम 500 रुपया, या तारीख परिवर्तन होगी। एसडीओ साहब के आए तो एसडीओ साहब आज छुट्टी पे हैं या किसी की हाजिरी में। लेबर कोर्ट की तो हालत ये है कि 20-20, 30-30 साल तक मुकदमा का निपटार ही नहीं होता है। सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। पहली बार हमने उन अंग्रेजों के कानूनों को परिवर्तन करने का काम किया है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर हमारे बनाए हुए कानून जल्दी लागू होंगे। और उस कानून बनाते समय बहुत लंबी समीक्षा हुई। देश के कई लोगों से उस कानून बनाने समय विचार मांगे गए, प्रस्ताव मांगे गए, चर्चाएं मांगी गई। लेकिन उस न्याय व्यवस्था को अगर मैं देखता हूं तो जो सबसे बड़ा अपराध था वो 302 धारा में था। और इसीलिए इतने साल बाद सरकार ने फैसला किया है कि कानून लाना है और आजादी के बाद हमारी चुनी सरकार कानून लाए और कानून को परिवर्तन करने का काम करे। कानून सरल भाषा में होना चाहिए, सहज भाषा में होना, बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, ताकि आम आदमी कोर्ट के निर्णय को समझ सके और निर्णय को समझकर, क्योंकि कई बार मैं जब देखता हूं बिल बनते हैं तो लेजिस्लेटिव वर्क में कई शब्द ऐसे होते हैं जो वर्षों तक लोग की समझ में नहीं आते। अब पहली बार सरकार ने प्रयास किया है कि सहज रूप से जिस भाषा में व्यक्ति कानून को समझ सके, निर्णयों को समझ सकते, उस भाषा में किया जाए। हमने भी संसद के अंदर जितनी भाषाएं देश के अंदर 22 भाषाएं, उन भाषाओं में सहज रूप से डिबेटों को, चर्चाओं को उस भाषा में रूपांतर करने का काम शुरू किया है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव इस देश के अंदर होगा। सहज रूप से आम आदमी की भाषा के अंदर डिबेट होगी, चर्चा होगी। निर्णय आम आदमी की भाषा में होने लगेंगे जो सहज रूप से, सामान्य रूप से समझ सके, क्योंकि उस निर्णय की जो पाठ है उस पर बहुत समीक्षाएं होती है। निर्णय की एक भाषा, एक शब्द में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जुडिशियल अफसर ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी समझता हूं कि एक शब्द की भाषा के अंदर बहुत सारे अर्थों के आधार पर वर्षों तक उसकी समीक्षाएं चलती रहती है। तो मेरा मानना है कि बार और न्यायिक अधिकारियों का एक अच्छा संबंध होना चाहिए। जहां कुछ कमी हो, कुछ असावधानी हो, कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो, वहां लगातार चर्चा होती रहे, संवाद होता रहे, ताकि डिबेट करते समय, चर्चा करते समय या कानून की भाषा के अंदर वकील जब डिबेट करे तो उसकी जब निर्णय आए वह भी इस भाषा में आए, ताकि स्पष्टता रहे,
तो हम बेहतर तरीके से लोगों को न्याय दिला पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोग इसके अंदर प्रयास करेंगे